बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट लेक्चर है। बेटा 3 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो हमारे पास था डिमांड का। 4th चैप्टर हमारे पास कौन सा था? डिमांड का था। तो पहला बेटा हम एक क्वेश्चन इसका स्टडी कर चुके थे क्लास में, वो हमारे पास था, ठीक है जी, तलब से क्या मुराद है, कानून तलब की वजाहत बजरिया गोशवारा और डायग्राम करें, वो हमने पढ़ लिया था। और कुछ बॉयज़ की क्लासेस में हमने ये वाला टॉपिक आज जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ये भी हमने पढ़ लिया था। गर्ल्स की क्लासेस में रहता है, तो वो बच्चे जो पहले ऑनलाइन में जिनको रेगुलर क्लासेस में समझ नहीं आता वो दोबारा देख लें। बेटा आज का हमारा टॉपिक ये है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हम डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा हमारे पास है खत तलब के साथ हरकत मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या तलब के फैलाव और सुकड़ाव से क्या मुराद है। अगर हमारे पास सिंपल बात का तो होता है कि वो 5 नंबर का देता था, खत तलब के साथ हरकत से क्या मुराद है, या इसकी वजाहत करें, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर तलब के फैलाव और सुकड़ाव से क्या मुराद है, तो आप यही गोशवारा, डायग्राम और ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। बेटा अगर ये देखें हमारा स्क्रीन पे अगर आप करेंगे तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ ज़रा देखिएगा। जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से इसकी तलब में इजाफा हो जाए तो इसे तलब का फैलना या फैलाव कहा जाता है, नंबर 1। और अगर किसी शय की अपनी कीमत में इजाफे की वजह से इसकी तलब में कमी आ जाए तो इसको तलब का सुकड़ना या सुकड़ाव कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन। ठीक है, आपको पता है कि हमने कहा जी तलब की जो है मूवमेंट में या तलब में तब्दीली में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो हमारे पास उसकी कीमत है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमने कहा कि कीमत, हमने जनरल लॉ ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं, कानून तलब की बात करूं, तो हमने कहा था कि अगर दिगर हालात झूम के तूने हैं तो जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी तलब कम हो जाती है, और अगर कीमत बढ़ जाए तो उसकी, जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाए तो तलब कम हो जाती है, और अगर कीमत कम हो जाए तो तलब बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने कहा जब किसी शय की अपनी कीमत की वजह से इसकी तलब में इजाफा हो जाए तो इसे तलब का फैलना या फैलाव कहा जाता है। जो मूवमेंट की बात की जा रही है कि खत तलब जो है वो हरकत करता है, वो मूवमेंट में आता है और फैल जाता है। ठीक है, और अगर शय की अपनी कीमत में इजाफे की वजह से इसकी तलब में कमी आ जाए तो इसे तलब का सुकड़ना या सुकड़ाव कहा जाता है। जब तलब फैलती है तो खत तलब ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जाना हरकत करता है, और जब तलब सुकड़ती है तो खत तलब का रुझान नीचे से ऊपर की तरफ हो जाता है। इसकी वजाहत गोशवारा डायग्राम। तो पहले बेटा ये गोशवारा बना हुआ है, आप इसको देख लें, या साथ में जो बॉल पेन में मैंने क्लास में भी आपको बताया था आप इस तरह करें। ठीक है जी, पहले हम ये जो उन्होंने बनाया हुआ वो देखते हैं, फिर उसके बाद कीमत हमारे पास पहले थी 20, फिर उसके बाद 18, फिर 15 हो गया, फिर 12 हो गया। ठीक है जी, और अब जब कीमत हमारे पास 20 थी तो तलब हमारे पास थी 10, फिर कीमत हमारे पास कम हो गए, 20 से 18 आ गई, तो देखें तलब 10 से बढ़ के 15 हो गए। फिर उसके बाद फिर मजीद कीमत में कमी हुई, कीमत 18 से नीचे होके, ठीक है जी, हमारे पास 15 हो गई, और तलब फिर बढ़ गई, तलब बढ़ के 20 हो गई, और फिर 15 से मजीद जब डाउन जाती गई कीमत, ठीक है, तो तलब में मजीद इजाफा हो गया। ठीक है, ये एरो के निशान से उसने जाहिर किया हुआ है। ये नीचे की तरफ अगर देखें तो हम कहेंगे तलब का फैला हुआ, और ऊपर की देखें तो हम इसको कहेंगे तलब का सुकड़ाव। ये गोशवारा बनाएंगे, आप ये बनाना चाहें, या फिर जो साथ में दिया हुआ है कीमत और तलब है, कीमत 10 है, ठीक है, फिर उसके बाद कीमत बढ़ के 15 हो गई, और फिर उसके बाद बढ़ के 20 हो गई। ये 20 है बेटा, 0 यहाँ पे मिसिंग है, इसको 0 लगा लीजिएगा। और फिर उसके बाद ठीक है, तलब देखें कीमत 10 थी तो तलब हमारे पास 20 थी, कीमत 15 हुई तो तलब 15 हो गई, कीमत 20 हुई तो तलब कम होके फिर 10 होगी। अगर आप ये बनाना चाहें तो इसके साथ आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं बनाना तो इसको क्रॉस कर दें, यहाँ पे आए, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक्स एक्सिस के साथ हमने तलब को रखा, किलोग्राम तलब थी, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ आपको पता है कि हमने कीमत को रखा, रुपए में जो कीमत थी। ये हमने जो निशान लगाए हुए हैं बेटा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिया हुआ है, फिर 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 25 और फिर 30। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो कीमत है हमारे पास 20 तक जा रही है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस देके हमने यहाँ पे इसको ज़ाहिर कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये बनाने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने ये साथ में बनाया कि आप उसका डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे देखें जब हमारे पास कीमत थी, ठीक है, जब हमारे पास तलब 10 थी, यहाँ पे तलब 10 पे है, तो कीमत देखें हमारे पास 20 थी, ये 20 पे निशान लगा हुआ, ये एक पॉइंट बन जाएगा जिसका नाम आप ए पॉइंट भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास हमने देखा कि जब हमारे पास
ठीक है जी, तलब बढ़ के तलब हमारे पास बड़ी 15 हो गई, यहाँ पे देखें ये 15 का निशान लगा हुआ है, ठीक है, और इधर हमारे पास कीमत थी 18 और 15 जहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा जिसको हम बी पॉइंट का नाम देते हैं। यहाँ पे नहीं दिया, आप रख सकते हैं, इसका नाम बी पॉइंट रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप मजीद देखें, ठीक है, तो जब हमारे पास कीमत तलब हमारे पास हो गई 20 तो कीमत हमारे पास 15, ये देखें 15 यहाँ पे जाएं तलब और कीमत का ये 14 और 16 के दरमियान 15 का पॉइंट बन रहा है, तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह फिर मजीद अगर हम देखें तो तलब हमारे पास 25 हो गए, 25 में अगर हम बात करें 25 पे तो कीमत हमारे पास 25 पे थी 12 और इसको 25 के पॉइंट जब हमने बनाया तो हमारे पास एक और पॉइंट हासिल हो गया। अगर इन पॉइंट को मिला दें ABCD हम नाम रख लें तो इससे हमारे पास एक कर्व हमारे पास बनेगा, एक खत बनेगा जिसको आप कहते हैं कि कैपिटल D से डिनोट करते हैं, जिसको हम खत तलब कहते हैं। अगर यूं देखें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की जानब की तरफ तो इसका फैलाव है, और अगर यहां से देखें दाएं से बाएं जानब तो ये इसका सुकड़ाव। तो ये इसकी इस तरह बनाएंगे। अगर इसकी उसने वजाहत भी दी है डायग्राम में, ओ एक्सेस के साथ चेक की तलब को रखा, मैं आपको बता चुका हूँ, ओ वाई के साथ कीमत रखी गई, डी खत तलब है। जब ये खत ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है तो तलब फैलाव, ये देखें यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सेस की तरफ फैलाव की वजाहत करता है। और जब इसका रुख नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये एरो भी उसने बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये अगर करेंगे तो इसको तलब का सुकड़ाव का इजहार करता है। तो ये था हमारे पास तलब का फैलाव या सुकड़ाव या खत तलब की हरकत जिसको हम कहते हैं मूवमेंट। वो बता रहा है ना आपको, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास था एक हिस्सा। अब दूसरा पार्ट इसका हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है खत तलब की मुंतकिली से क्या मुराद है, शिफ्ट इन डिमांड कर। याद रखिएगा दो अलग-अलग टॉपिक हैं, दो अलग-अलग से मसलन के दो अलग-अलग टॉपिक हैं, खत तलब के साथ हरकत या खत तलब का फैलाव और सुकड़ाव, और दूसरा हमारे पास है खत तलब की मुंतकिली। जब हम खत तलब की मुंतकिली की बात करते हैं तो उसकी वजाहत दर्जदार सूरतों, दो सूरतें हैं उसकी वजाहत की कि मुंतकिली, एक हमारे पास है तलब का बढ़ना या चढ़ना, और दूसरा हमारे पास है तलब का गिरना या घटना या कम होना, ठीक है। जब वहां पे हमने देखा था तलब का फैलना और सुकड़ना, यहाँ पे हम देखेंगे जब खत तलब की मुंतकिली की बात करते हैं तो खत तलब का बढ़ना या चढ़ने की बात करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खत तलब के बढ़ने या चढ़ने से मुराद क्या है, क्या रेज इन डिमांड कर्व से क्या मुराद है। कहता है कि जब किसी शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए या कीमत में तब्दीली का असर तलब पर ना पड़े, बल्कि दिगर अवामिल हमने वो मफरूजात पढ़े हैं जब कानून तलब की बात की जा रही थी, वहां पे अजम्पशंस हमने पढ़े थे, मसलन आमदनी तब्दील होने से, ठीक है, तलब बदल जाती है, तलब डिमांड में तब्दीली आ जाती है, फैशन या आदत या रस्म रिवाज या मौसम की तब्दीली की बिना पर तलब पहले से ज्यादा हो जाए तो इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। जब तलब बढ़ती है तो तलब का नया खत पहले खत तलब के ऊपर चला जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। उसकी वजाहत हम नीचे देखते हैं। बात समझ में आई है कि कीमत में तब्दीली जो है नहीं हुई, कोई और फैक्टर, अदर फैक्टर जो उसने वजाहत की यहाँ पे अगर देखें, आमदनी है, फैशन है, आदत है, रस्म और रिवाज है, इनकी वजह से, ठीक है जी, तलब ज्यादा हो गई तो उसको तलब का क्या कहेंगे, चढ़ना या बढ़ना कहेंगे। अगर हम डायग्राम इसका देखें, पहले गोशवारा देखें, कीमत हमारे पास देखें 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, यानी कि 10 अगर कह लें 10 3 दफा है, लेकिन तलब पहले जब कीमत 10 थी तो फिर तलब हो गई 20, उसके बाद कीमत में देखें तब्दीली नहीं हुई, और फैक्टर है, अदर फैक्टर हैं, उसकी वजह 30 हो गए, फिर 40 हो गए, ठीक है। अब जरा हम इसका, ठीक है जी, डायग्राम बनाते हैं। उसी तरह हमने ओ एक्स के महवर के साथ या ओ एक्स एक्सेस के साथ हमने तलब को रखा, और ओ वाई महवर के साथ हमने क्या रखा, ठीक है जी, हमने कीमत को रख दिया। अब यहाँ पे 5 के डिफरेंस से, सॉरी 10 का बनाया हुआ है, आप 5 का भी बना सकते हैं जैसा आप कहें। ये देखें यहाँ पे, ये देखें 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर 5 का डिफरेंस है, 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर ये। अब अगर हम बात करें, ठीक है जी, पहले हम तलब की बात करें, हमारे पास देखें, ठीक है जी, कीमत है 10 और हमारे पास यहाँ पे देखें कीमत का 10 है, इसको यहाँ पे अगर लाएं यहाँ पे तो इस 10 पे हमारे पास यहाँ पे निशान लगा लें। पहले 10 पे हमारे पास जो है वो तलब कितनी थी, 20। ये देखें 20 तलब जो हमने एक्स मैपर पे जाहिर किया है, ठीक है, तो वहां पे तलब 20 है। उसके बाद ये हमारा ओरिजिनल खाता है जो पहली कीमत थी। अब हमने देखना है कि हमारे पास कीमत तो तब्दील नहीं हो रही, लेकिन जो खत तलब है वो आगे शिफ्ट हो रहा है। ये देखें एरो की ऊपर की जानब जा रहा है, यही उसने यहाँ पे देखें वजाहत की थी कि नया खत जो बनेगा,
ठीक है, कीमत तब्दील नहीं हो रही लेकिन तलब बढ़ रही है, तो नया खत ऊपर जाता जाएगा, आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखें, फिर उसके बाद कीमत हमारे पास वही 10 है लेकिन ये पॉइंट आगे चला गया, तलब कितनी हो 30, तो 10 और 30 के इंटरेक्शन पे जहां पे मिला वहां पर निशान लगाएं और फिर एक डी डैश के नाम से एक और खत बना दें। ठीक है, ये दूसरा खत है। फिर तीसरी दफा देखें, फिर भी हमारे पास कीमत तब्दील नहीं हुई लेकिन क्या हो गई है, ठीक है, हमारे पास तलब तब्दील हो गई है, 40 हो गई, तो ये खत मजीद आ गया जिसको डी डबल डैश हम कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी दो सूरतें हैं तलब के बढ़ने या चढ़ने की। पहली सूरत क्या थी, जब शय की कीमत में तब्दीली नहीं आती, कीमत कोई तब्दील नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी तलब आपकी बढ़ रही है, उसकी वजाहत हमने कर दी है। ठीक है, या बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप बना लेंगे आसानी से। ठीक है, बुक में भी आपके बनाओ। अब आगे जाए नेक्स्ट, अब उसकी वजाहत उसने दी है वही पीछे जो हमने डायग्राम को गोशवार बना के ओ एक्सेस के साथ हमने कद तलब के शय की तलब और ओ वाई के साथ हमने कीमत रखी। डी डी असल खत तलब है जो मैंने पहले आपको बताया था, सिंपल। जबकि इसी कीमत पर तलब में इजाफा हो जाए तो डी डैश डी डबल डैश नया खत बनेगा और फिर ऊपर चला जाता है, और मजीद अगर ठीक है कीमत तब्दीली में तलब बढ़ गई तो फिर उससे डी डबल डैश हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, ये थी। अब इसकी तलब के बढ़ने की या चढ़ने की दूसरी रीजन डिमांड की दूसरी सूरत है कि जब कीमत बढ़ने के बावजूद तलब तब्दील ना हो, कीमत बढ़ गई है लेकिन तलब में कोई तब्दीली नहीं आई, तो ये भी इसी को भी हम क्या कहते हैं, तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। ठीक है जी, इसको अब इसकी जरा वजाहत यहां तक अगर आप लिख देंगे तब भी काफी है। ठीक है, बाकी उसने आगे उसमें ब्रैकेट में वजाहत की है, कहता है कानून तलब की रूह से जब कीमत में इजाफा होता है तो तलब को कम हो जाना चाहिए, लेकिन तलब का तब्दील ना होना इस बात की दलील है कि कीमत में तब्दीली का असर तलब पर नहीं पड़ रहा और बिलवास्ता तौर पर तलब बढ़ गई है। ठीक है, ये गोशवारा उसने बनाया, देखें कीमत बढ़ रही है लेकिन तलब वही है। ये दूसरी सूरत है कीमत तलब के बढ़ने या चढ़ने की। अब इसका ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें तो उसी तरह बेटा हमने ओ एक्स महवर पे ओ एक्स एक्सेस पे हमने तलब को रखा, ओ वाई महवर पर हमने कीमत को रखा। उसी तरह उसने 10 का वक्फा स्पेस दे के यहाँ पे निशान लगा लिया। आप जो है पहले मैं आपको बताता हूँ स्केल बुक उसमें बताया था, ये स्केल के साथ ये निशान लगा लेंगे, फिर ये निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ पे देखें 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, इसी तरह 10 20 30 और फिर 40। अब हमारे पास देखें पिछले अगर उसमें जाएं, आप खोल लेंगे बुक को साथ रख के बनाएंगे तो हमारे पास अब तलब में हमने कहा तो कोई तब्दीली नहीं हो रही लेकिन कीमत बढ़ती जा रही है। तलब हमारे पास 20 थी तो कीमत पहली जो स्लॉट में देखा आपने देखा कि तलब 20 थी तो कीमत 10 थी। इसको इस तरह मिलाएंगे और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उस पर एक डी के नाम से डिमांड कर्व को हम डी कैपिटल से डिनोट करते हैं, कर्व खत बना देंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो कहता है तलब वही रही लेकिन कीमत में इजाफा हो गया, तो ये इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे ये आके मिल रहे हैं ऊपर चला जाएगा। 20 और 20 को मिलाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, इससे आप डी डैश के नाम से एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, खत तलब ऊपर चला जाएगा। ये इस बात को शो करता है कि आपकी ठीक है जो डिमांड है वो ठीक है ऊपर शिफ्ट हो गया। बज़ाहिर तो नहीं बढ़ रही लेकिन अगर हम इसको ठीक है देखें तो कीमत में वो कीमत तब्दील हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें डिमांड में भी तब्दीली आ रही है। इसको डिमांड का चढ़ना कहेंगे, बाजार आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर डायग्राम में गोशवारे में हम देखेंगे ठीक है तो वही रहती है। उसके बाद फिर 30 पे चले गई और ये हमारे पास फिर 20 रही तो ये खत तलब ऊपर चला गया। ये जाहिर करता है कि इसमें हमारे पास ठीक है डिमांड ऊपर चढ़ रही है, बढ़ रही है।